एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार मैथ पर। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाता है तो, यानी कि आधे में से 1/4 को घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग इसको बनाने के लिए पहले x मानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो x मानते हैं हम लोग। तो x बराबर, तो उसके बाद से दिया हुआ 1/4। तो हम लोग को ऐसा संख्या रखना होगा 1 या 2, ठीक है। तो हम लोग 2 रखते हैं। उसके बाद से घटाया जाए तो -1/4 घटाया जाए, उसके बाद से तो 1/8 प्राप्त होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए बराबर में इसको 1/8 डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद से यहाँ देखिए अब आसान हो गया, हम लोग का समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो इसको अलग छांट लीजिए। x/2 बराबर 1/8। उसके बाद से इसको इधर लाइए तो प्लस में 1/8। ओके स्टूडेंट, उसके बाद से इसको बाटा का जोड़ निकाल लीजिए। यहाँ तो 4 है, इधर लाएंगे तो यहाँ 4 है। उसके बाद से इसको एलसीएम निकालिएगा 8 और 4 का, तो 8 आएगा। उसके बाद से भाग कीजिए 8 में तो 1 आएगा, 1 यहाँ। उसके बाद से यहाँ 4 में 8 से भाग कीजिए तो 2 आएगा। उसके बाद से गुना कीजिए तो 2, तो जोड़ने के बाद से 3/8 आएगा। उसके बाद से x/2 बराबर, इसको यहाँ लाइए 3/8 हो गया। अब हम लोग को यहाँ तिर्यक गुना करना है, तिर्यक गुना कीजिए इसको, तो होगा हम लोग का, ऐसे करिए तो, या ऐसे करिए, ऐसे तिर्यक गुना हम लोग का हो गया। ये कुछ नहीं है, मिस्टेक से हो गया। तो 8x बराबर 3 दूना 6। तो हम लोग को x बराबर 6/8। अब इसको कटा दीजिए आधा आधा करके, 3/4 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, बात एक ही होता है। उसके बाद से देखते हैं यहाँ हम लोग, तो आयत की परिमिति पूछ रहा है यहाँ, आयत की परिमिति। तो आयत एकदम सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। परिमिति कहिए या परिमाप कहिए। तो आयत की परिमिति होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L और B से सूचित किया जाता है। आयत का परिमिति तो दिया हुआ है 110 बराबर 2, और इसमें लंबाई दिया हुआ है 5 और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई शायद नहीं दिया है, दोनों को दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई दोनों को अंतर 5 दे दिया है यहाँ, दोनों का अंतर। तो यहाँ ये 5 नहीं होगा, इसी तरह रहेगा, और ये B सेम, क्योंकि दोनों का ना दिया है। तो यहाँ हम लोग इसको कटाते हैं तो 55 हो जाएगा। तो L + B, अब इन दोनों का वैल्यू इतना आ गया 55। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अब क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है। तो अंतर कह रहा है तो L - B बराबर 5, इतना हम लोग को अंतर कह रहा है, 5 अंतर कह रहा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, तो इसको 2 भाग में बांटना होगा 55 को। ऐसा 2 भाग में हम लोग बांटेंगे कि 55 आ जाए और 5 का अंतर मिल जाए, 5 का। तो 30 और 25 अंतर मतलब घटाओ, तो घटाने पर हम लोग का 5 यहाँ आ जा रहा है। तो ये आपका हो गया
लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, और यहाँ 5 का अंतर भी हो गया, आपका 5 का अंतर हो गया। तो हमारा यही आंसर हो गया, 30 और 25 आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझाने में और बोलने में। ओके स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, चीनी के मूल्य में कह रहा है 25% की वृद्धि होने पर 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है, तो प्रारंभ चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। यानी कि शुरुआत में चीनी का मूल्य बताइए, 1 किलो चीनी का मूल्य का हमको दाम बताना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ दिया हुआ है 25% की वृद्धि, तो इसको हम लोग x मानकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है 1 किलो चीनी का मूल्य, तो 1 kg चीनी का मूल्य दिया हुआ है 32 रुपया। 32 रुपये यहाँ दिया हुआ है 1 किलो चीनी का मूल्य। और कितना का कह रहा है वृद्धि, 25% वृद्धि कह रहा है, 25% की वृद्धि। तो उसके बाद से x मानिए, x गुने 25 का वृद्धि कर रहा है, तो 100 मानकर बनाइए। 125 बट्टा 100 बराबर 32, यानी 32 रुपये 1 किलो चीनी का, तो 100 के बराबर हम लोग करेंगे, तो 125 होगा, वृद्धि कहेगा तो 25। यहाँ पर अगर कहता कम, अगर कम रहता, वृद्धि नहीं, यहाँ कम किया रहता, 25% का कमी हो रहा है, कमी कहता है यहाँ पर कमी, तो हम लोग को यहाँ 100 में से 25 घटा लेते हैं, घटाने पर आता 75, तो यहाँ 75 लिखा था, और वृद्धि कर रहा है तो यहाँ जोड़ देंगे, वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 125। तो वही हमने किए हैं 125 बटा 100। उसके बाद से अब हम लोग इसको त्रिय गुना करते हैं, तो x बराबर तो होगा 32 गुना 100, और यहाँ हो जाएगा त्रिय गुना करने पर 25 हो जाएगा, 125। उसके बाद से अब हम इसको हम लोग कटाएंगे, कटाने पर होगा आपका 20 पच्चे 100 और 25 पच्चे 125 होगा कटाने पर। उसके बाद से 5 चौका 20 और 5 25। उसके बाद से हम लोग का होगा, अब इसको गुना कीजिए, 32 गुना 4 बटा 5। उसके बाद से 32 चौका कितना होता है 128, 128 बट्टा 5, 128 बट्टा 5 होता है। उसके बाद से हम लोगों को x बराबर यहाँ भाग कीजिए, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं 5 और 128 में भाग कीजिए, तो 5 दूना 10 2। उसके बाद से 8 50 25 3 कट गया ये 2 2। उसके बाद से पॉइंट में डालकर 0 यहाँ कीजिए। उसके बाद से 5 छक 30 कट गया, तो यहाँ हम लोग का आ गया कटाने पर 25.6 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है, तो यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया इसको कहा जाता है, 1.15 को रुपया एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो बताना है हमको कितनी महंगी कलम खरीदी गई। महंगा इसमें बताना है, 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है, तो यहाँ हम लोग को, तो इसमें हम लोगों को x मान कर बनाना होगा और समीकरण तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सस्ती कलम, एक सस्ती कलम और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो यहाँ दिया हुआ 1.5 रुपया
मूल्य। तो 1.5 रुपया हम लोग कर देते हैं इसको। उसके बाद से गुना x मान लीजिए हम लोग का, पहले या बाद में कोई अंतर नहीं पड़ता है, पहले x मानिए या बाद में x मानिए कोई अंतर नहीं। प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद से कोष्ठ में 35 माइनस x। हम डबल x इसलिए लिए हैं क्योंकि सस्ती कलम और महंगी कलम का दाम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद से हम लोगों का कितना दिया है 2 रुपया, तो यहाँ 2 रुपया कीजिए। उसके बाद से पूरा टोटल कितना दिया हुआ है 60 रुपया, टोटल 60 रुपया दिया हुआ है। 60 यहाँ दीजिए। हम लोग का समीकरण तैयार हो गया। अब इसको बनाइए तो यहाँ 1.5 रुपया हो गया। तो उसके बाद से गुना x प्लस, अब इसको यहाँ कोष्ठ से 2 सटा हुआ है तो गुना कर दीजिए। 70 होगा, 35 दूना 70 माइनस 2x बराबर 16। उसके बाद से इसमें गुना कर दीजिए, इसको हो गया। उसके बाद से 70 2x, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिटेल्स में समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद से देखिए, तब इसके बाद से देखते हैं यहाँ 2 x है, तो x वाले को x के पास और जो x नहीं है उसको एक पास रखते हैं हम लोग। तो यहाँ 70, उसके बाद से 60 इधर आएगा तो माइनस में है क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो इधर आएगा तो माइनस का होगा। उसके बाद से बराबर, और उसके बाद से देखिए यहाँ दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो गया। और इधर इसको जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x हो गया, 2x हो गया। उसके बाद से इसको घटाइए, 10 आएगा। अब इसमें 1.5 रुपया में और 2 रुपया में घटाइए तो कितना आएगा, माइनस में 1.5 रुपया आएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1.5 रुपया में और 2 रुपया घटेगा तो 50 पैसा आएगा। तो यहाँ 1 मिस्टेक से हो गया, मिस्टेक से लिखा गया। तो इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं यहाँ -1 50 पैसा है, तो इसको x को बाहर निकालिए और यहाँ पॉइंट में 50 पैसा हम लोगों का बचा है और 10 को इधर लाइए। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए हम लोगों को देखते हैं कि अंक कितना रहता है पॉइंट के बाद। तो यहाँ हम लोगों का अंक है 2 गो, 1 और 2, 2 अंक है तो 2 को यहाँ 0 डाल दीजिए और उसके बाद से हम लोग को पॉइंट हटा दीजिए। अब इसको हम लोगों को कटाना है तो 1 0 से 1 0, उसके बाद से 5 चौका 20 5 100, 20 5 100 हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ तो x बराबर 20 आ गया। तो ये हम लोग का x का जो मान निकला है वो कौन सा, महंगी कलम खरीदी गई। तो अगर सस्ती कलम का हम लोग का मूल्य निकालना पड़ा तो सस्ती कलम कितना है, 20 रुपया। सस्ती कलम 20 रुपया है। अब यहाँ दिया हुआ है महंगी कलम, तो महंगी कलम तो महंगी कलम का कितना दिया हुआ है इसमें, 35, यानी विभिन्न मूल्य वाली कलम 35 यहाँ दिया हुआ है कलम। तो 35 कलम हो गया यहाँ हमारा। तो 20 घटा लीजिए हमारा, तो कितना आ गया, 15 कलम। तो आप लोगों का महंगी कलम कितनी खरीदी गई, 15 कलम महंगी हो गया आपका ये कलम। तो आंसर आ गया। ओके, तो हमारा 15 महंगी कलम हो गया स्टूडेंट। तो 1 से लेकर 4 तक मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ओके स्टूडेंट।